लिमिट्स टॉपिक के इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू या बोल सकते हैं ई वैल्यूड द लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू हमें ई वैल्यूड करनी है, यानी फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जब भी लिमिट्स के क्वेश्चन में साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो ये फॉर्मूला हमेशा यूज़ होता है, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले को हम कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा के थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वैसे ही रहेगा, कॉसेक एक्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, पूरे के अपॉन में ये वाला एक्स वैसे ही रहने वाला है। अब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वैसे ही रहेगा और यहाँ बेस सेम है तो ये बेस सेम होने के कारण साइन एक्स वैसे ही रह जाएगा और ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स वैसे ही रह जाएगा। ये x अपॉन 1 समझ जाओ तो ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और ये पलट के मल्टीप्लाई हो गया 1 बाई एक्स, ठीक। या चाहते तो हम साइन एक्स को डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स हो जाता, ठीक। और नहीं लिखना है तो यहाँ 1 अपॉन में 1 करके पलटा के मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ एक और फार्मूला यूज़ होगा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो यहाँ पर वही फार्मूला यूज़ हो जाएगा। फार्मूले में ए है, यहाँ एक्स है, फार्मूला उसी तरह से यूज़ हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में ये साइन एक्स वैसे ही रहने दो और इनटू में एक्स भी वैसे ही रहने दो। अभी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, नीचे भी एक एक्स हो जाए ऊपर भी एक एक्स हो जाए तो एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। तो x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो लिमिट x टेंस टू जीरो वैसे ही है, 2 को बाहर भेज दो तो 2 बाहर आ जाएगा या अभी रहने देते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये भी वैसे ही है और ये x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये साइन x और ऊपर वाला x इधर लिख दो x अपॉन साइन x। नहीं समझ में आया, देखो x ये एक्स स्क्वायर हो गया, साइन को उधर कर दो, ये x वैसे ही है तो x अपॉन साइन x, इस x के नीचे साइन को भेज दो, एक्स स्क्वायर करके इधर लिख लिए, ठीक। अब मेरे को यहाँ पर x बाई 2 लाना है, इसलिए मैं यहाँ क्या करूँगा 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। क्योंकि यहाँ पर x बाई 2 है तो यहाँ भी x बाई 2 होना चाहिए तो यहाँ 4 का ऊपर नीचे इंटू किए, ये 2 और ये 4 ये दोनों बाहर आ जाएंगे क्योंकि लिमिट जो है वो x के लिए रिस्ट्रिक्शन है, कोई कांस्टेंट नंबर के लिए नहीं। तो 2/4 बाहर आ गया और लिमिट x टेंस टू जीरो वैसे ही है, ये साइन स्क्वायर x बाई 2 और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को लिख सकते हैं x बाई 2 का होल स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर बाई 4 को लिख दिया x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 2/4 बाहर चले गया और इनटू में x अपॉन साइन x वैसे ही है, ये 2/4 1/2 हो जाएगा। लिमिट को अलग अलग भी हम कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, इस ये भी स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में है, इसको एक साथ लिख दो साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 पूरे का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में था ये भी स्क्वायर में था, पूरे का स्क्वायर बाहर लिख दिए तो साइन x बाई 2 अपॉन में x बाई 2 हो गया और इसकी लिमिट इधर लिख लो। लिमिट को 2 बार लिख सकते हैं अलग अलग इनटू में, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक, x अपॉन साइन x हो जाएगा, ठीक। अब हम थोड़ा सा इसमें और चेंजेस कर देते हैं। लिमिट अगर x टेंस टू जीरो है तो x बाई 2 टेंस टू भी जीरो होगा, तो लिमिट x बाई 2 टेंस टू जीरो और ये है साइन x बाई 2 पूरे का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई के जगह डिवाइड लिख दो तो ये पलट जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन x। अब इस फॉर्मूले को देख लो, यहाँ मैंने शुरू में ही ये फॉर्मूला बताया था कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला जरूर यूज़ होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ हो रहा है यहाँ भी यूज़ हो रहा है, ठीक। यहाँ भी देखो सेम वही चीज़ है,
थीटा की जगह बस x है, यहाँ भी सेम सेम वही चीज़ है, थीटा की जगह x/2 है और स्क्वायर है तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1 होती है तो स्क्वायर रहेगा, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2, दिस इज़ आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/2। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया है या किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं दूर कर पाऊँ।